हेलो सेलर्स। फ्लिपकार्ट का रेट कार्ड आ चुका है। तो फ्लिपकार्ट पर आपको जाना है पेमेंट टैब पर। फिर आप आएंगे पेमेंट ओवरव्यू पर। जब आप पेमेंट ओवरव्यू पर आएंगे ना, सबसे नीचे आप आइए, यहाँ पर लिखा है रेट कार्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर नो मोर में क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने आया रेट कार्ड हिस्ट्री। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च प्रोडक्ट वर्टिकल और एफएसएन। तो आप यहाँ पर क्या डालेंगे? अपना वर्टिकल डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर कुर्ता। ठीक है, जैसे ही मैंने कुर्ता कुर्ता डाला तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुर्ता इन टॉप वेयर, कुर्ता इन एथनिक वेयर, कोई भी आप क्लिक कर लीजिए जो जिसमें आपने लिस्टिंग कर रखी है। ठीक है, क्लिक करते ही यहाँ को आपको आना है और रेट कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखिए, पहला क्या लग रहा है? कमीशन लग रहा है। तो आप देखिए, कमीशन दो तरीके से लगता है आपके, एक वर्टिकल वाइज, दूसरा लगता है आपके प्राइस स्लैब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे 0 से 500 स्लैब में कितना चार्ज कमीशन लग रहा है? 0% लग रहा है। अगर जैसे ही मैं 501 कर दूंगा तो कितना परसेंट लग जाएगा? 9% लग जाएगा कमीशन। ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं फिक्स्ड फी। ठीक है, तो फिक्स्ड फी में आपके जो भी फिक्स्ड फी होगी टीयर वाइज लगेगी। जैसे सिल्वर पर 5%, 5 रुपीज है, तो 5 रुपीज जो भी है ना, ये आपके एक्सक्लूडेड जीएसटी एक्सक्लूडेड अमाउंट दिख रहा है यहाँ पर। मतलब जीएसटी हटाकर जो अमाउंट है वो दिख रहा है। तो इसका मतलब जो 5 रुपए लिखा है, तो 5 रुपए में 18% जीएसटी लगेगी। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा 5.90। ठीक है, 5.90 ये हो जाएगा। तो वैसे ही आप देखिए, अगर ब्रॉन्ज में आप देखते हैं तो कितनी फीस चार्ज कर रहा है? 15 रुपीज चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो इस 15 में आप 18% निकाल लो। 18% क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि ये सर्विस चार्ज पर 18% जीएसटी लगता है, इसलिए 18% जीएसटी निकाल रहा हूं। ठीक है, तो 18% इसका 2.7% हो जाएगा, तो इसमें प्लस कर लीजिए। मतलब बैंक सेटलमेंट के साथ जो प्लस होगा, कितना प्लस होगा? 17 रुपए 7 पैसे। तो इस तरीके से आपके चार्जेस लगेंगे। फिर ये बात करते हैं रिवर्स शिपिंग फी की। तो रिवर्स शिपिंग फी देखिए स्लैब के अकॉर्डिंग लगती है हमेशा। तो देखिए 0 से 500 मतलब अंडर 500 ग्राम के कितने चार्जेस ले रहे हैं ये मैक्सिमम आपसे? 183। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो 183 में 18% जीएसटी ऐड होगा, तब जाकर ये 215 रुपीज अराउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 18% भी लगेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो वो सब आपका बैंक सेटलमेंट से ही माइनस होगा। जब आपका कस्टमर रिटर्न आएगा तो कस्टमर रिटर्न इतना तो कटेगा, इसके साथ इसमें जीएसटी भी ऐड होकर 215 रुपए अराउंड कट जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कलेक्शन फीस। कलेक्शन फीस हमेशा 0 ही लगती है, अभी तो 0 ही लग रही है, फ्यूचर का पता नहीं। अब बात करते हैं फी एप्लीकेबल और फॉर कस्टमर रिफंड लिखा है यहाँ पर, मगर ये कस्टमर रिटर्न है। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि जब कस्टमर रिटर्न आएगा उसमें चार्जेस किस तरीके से लगेंगे। पहले आपको इसने बताया चार्जेस क्या क्या लगेंगे, फिर अब ये बता रहा है चार्जेस किस तरीके से लगेंगे। ठीक है, तो आप देखिए फी टाइप में क्या क्या ले रहा है? कमीशन ले रहा है। तो कमीशन फॉरवर्ड शिपिंग में जब आप प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हो, वहां पर आपसे चार्ज लिया जाएगा। मतलब आपके जो लिस्टिंग प्राइस बनेगा, जो आपका सेलिंग प्राइस बनेगा, जिस प्राइस में कस्टमर खरीद रहा है, तो उसमें फॉरवर्ड शिपिंग में चार्ज ही जा रहा है। जो कौन पे कर रहा है? बायर पे कर रहा है। ठीक है, अब रिवर्स शिपमेंट, अगर ये कस्टमर रिटर्न हो जाता है तो यहां पर आपका चार्ज आप वापस मिल जाएगा। मतलब ये पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। सेलर पे बता रहा हूं, यहां पर हमें पैसा नहीं देना है, पैसा यहीं पर जा रहा है। ये पैसा हमारा नहीं जा रहा है, ये जा रहा है बायर का। तो कमीशन कौन पे कर रहा है? बायर ही पे कर रहा है। बस ये हमारे हमारे बैंक सेटलमेंट के ऊपर प्लस हो जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फिक्स फी। जैसे मैंने बताया फिक्स फी 50 रुपीज लगता है। और देखिए फॉरवर्ड शिपिंग में एक ही बार फिक्स फी लग रहा है। ये कस्टमर रिटर्न आएगा तो ये लग चुका, एक बार लग चुका तो ये दोबारा नहीं लगेगा। तो एक बार लग चुका, ये रिवर्स नहीं हो रहा है। देखिए आप, तो जब भी आपका कस्टमर रिटर्न आएगा तो दो चार्ज लग रहे होंगे। पहला लग रहा है फिक्स्ड फी, दूसरा लग रहा है शिपिंग फी। तो शिपिंग फी में कितना चार्ज लग रहा है? जैसे आप ऊपर को जाएंगे आप देखेंगे चार्ज कितना लग रहा है? 183। यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है 183 प्लस जीएसटी। ठीक है, 215 रुपए करीब हो गया, तो वो चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, शिपिंग फी पर यहाँ पर चार्ज दिखा रहा है। अब बात करते हैं, इसमें बहुत सारे सेलर कंफ्यूज थे, ये क्या है? पिक एंड पैक फी। तो ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, अगर कोई सेलर एफबीएफ में काम कर रहा है, एफबीएफ मतलब फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। ठीक है, अगर आपने अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस में भेज रखा है, अब वहां से काम हो रहा है, तो वहां पर आपसे फॉरवर्ड शिपिंग में चार्ज लिया जाएगा। मतलब आपके प्रोडक्ट पर चार्ज लगेगा। ठीक है, ये आपके बैंक सेटलमेंट से कट होगा, हर बार कट होगा। ये कस्टमर रिटर्न आएगा तो तब भी पैसा जाएगा। तो ये भी फिक्स फी जैसा ही है जो पैसा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा अगर आप काम कर रहे हैं तो। अगर आप खुद से प्रोडक्ट को भेजते हैं तो आपको ये चार्ज नहीं लगेगा, ये हमारे लिए नहीं है। जो प्रोडक्ट जो सेलर खुद से पैकिंग कर कर डिस्पैच कर रहा है उस पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फी एप्लीकेबल ऑन कस्टमर रिटर्न। ये क्या लिखा है? रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट। इसका मतलब होता है कभी हमारे पास एक्सचेंज का ऑर्डर आ जाता है, मतलब किसी सेलर को प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना है, तो उस केस में क्या होगा? कमीशन लगेगा आपका, लगा। ठीक है, एक बार लग गया फॉरवर्ड शिपिंग में। फिर क्या हुआ? जो भी प्रोडक्ट आपने पहले भेजा था ना, वो कस्टमर रिटर्न के रूप में आपको रिटर्न आ जाएगा।
तो वहां पर जब कस्टमर रिटर्न आएगा तो वहां पर चार्जेस तो लगेंगे। तो ये चार्ज तो आपका एक ही बार लग रहा है। देखिए, एक ऑर्डर पर फिक्स्ड फी एक ही बार लग रहा है। देखो, यहां पर चार्ज लग गया, यहां पर चार्ज नहीं लग रहा है, यहां पर चार्ज नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि सिर्फ एक बार ही चार्ज लग रहा है। अब बात करते हैं शिपिंग फी की। शिपिंग फी देखिए, पहला कस्टमर रिटर्न आ गया आपका, ठीक है, पहला क्या आ गया, कस्टमर रिटर्न आ गया, तो उसका चार्ज लग रहा है। इसका मतलब जब आपका रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट मतलब जब प्रोडक्ट आपका एक्सचेंज होगा, तब ये लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। ये दोनों प्लस कर लेंगे आप। जैसे कस्टमर रिटर्न में लगता है ना चार्जेस, कौन से चार्जेस लग रहे थे, ये लग रहे थे, ये लग रहे थे, वैसे ही इसमें भी लगेंगे, ये लगेगा, ये लगेगा, सेम। बस नए प्रोडक्ट के ऊपर नया चार्ज लग जाएगा। कमीशन यहां नहीं लग रहा था, रिवर्स हो गया, फिर कमीशन लग रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रेट कार्ड है। तो जब भी आप आओगे सेल करने के लिए, तो इस तरीके से आप काम करेंगे।